नमस्कार, मैं हूं सोनिया तोमर। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। एक संस्था है भारत माता सोसाइटी के नाम से, उसके कुछ पदाधिकारी हैं जाबाज, अध्यक्ष भी है, सचिव भी है, उपाध्यक्ष भी है। आइए जानते हैं इन पदाधिकारियों से कि इसकी नींव का गठन कैसे ये लोग रख रहे हैं और क्या क्या इनका काम करने का मकसद है। हाँ जी, आपका नाम? सर, मेरा नाम है करणवीर सिंह सेखों। जी, ये आपका संगठन है, इसके बारे में थोड़ा बताएं हमें। सर, जैसे 1907 में शहीद आजम भगत सिंह के पिताजी श्री किशन सिंह जी और सरदार अजीत सिंह जी द्वारा और उनके दोस्त घसीटा राम जी के द्वारा मिलके उस टाइम पे जो लैंड एलिनेशन एक्ट था और जो ब्रिटिश रूल ने सबसे ज़्यादा मतलब कैसे ऐसे घोर काले कानून पास किए कि अगर सबसे बड़े बेटे की डेथ हो जाए ज़मीन हड़प लेंगे, और जैसे ज़मीन हड़पने वाले कानून पास किए उनके खिलाफ उन्होंने उस टाइम पर 9 महीने तक एक नेशनल पूरी मूवमेंट चलाई थी और वो कानून वापस करवाए थे। उसी तरह से उनसे इंस्पिरेशन लेते हुए उसी पगड़ी संभाल जट्टा जो बांके दयाल जी का गीत है उसकी हम रिवाइवल कर रहे हैं और हमारे साथ और सिंगर वगैरह भी जुड़ गए हैं, तो हम जल्दी उसकी ऑफिशियल गाना भी लॉन्च करेंगे। तो हमने यहाँ पे दिल्ली के अंदर भारत माता सोसाइटी का निर्माण किया है जी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो आपको पहले हम अपना नारा बता देते हैं जी। तो हमारा नारा है जवान किसान मजदूर नारी और नौजवान एकता जिंदाबाद। तो हम बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि जन आंदोलन बन गया, ये किसानों का आंदोलन नहीं रह गया अब। तो पूरा देश में इस क्रांति की लहरें हम फैलाएंगे और आपको पता है आंदोलन के ऑलरेडी बहुत गहरी जड़ें पूरे देश में बहुत जल्दी फैल रही हैं, जैसे वी आर टॉकिंग। और पूरे दुनिया को एक्चुअली एक्टिविज्म की नई परिभाषा इन्होंने सिखा दी है। जैसे अभी अमेरिका में रिसेंटली आपने देखा था कि बहुत कोई वायलेंस हुआ, कुछ हुआ, तो आई थिंक पूरी दुनिया भारतीय किसान से एक्टिविज्म और सत्याग्रह की डेफिनेशन सीख रही है। तो जैसे भारत ने हमेशा आज लीड कर रहा है बेसिकली दुनिया में भारत एक्टिविज्म की डेफिनेशन के साथ। आपका नाम और पद क्या है? सर, पद मैंने कुछ लेना नहीं था, पर आज हमारी पहली एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, तो हमारे जो दोनों फाउंडिंग प्रेसिडेंट्स हैं और यूनानिमसली इन्होंने प्रपोज किया कि मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता का इन्होंने मेरे को पद दिया है। तो आई एम वेरी हम्बल्ड कि मैं हमेशा अपने दिल जान से इस सोसाइटी के लिए जो अपना कर सकता हूँ 100% दूंगा सर। अभी आपने सुना प्रवक्ता के रूप में इन्होंने बताया, और भी लोग मौजूद हैं अभी, उनसे भी पूछेंगे इसके बारे में कि उनकी क्या राय है, कैसे वो साथ देंगे इस एनजीओ में। नाम तो बहुत अच्छा रखा है इन्होंने। आपको चीफ पैटर्न्स, मैं आप सॉरी टू इंटरप्ट, हमने एक्चुअली हमारे चीफ पैटर्न्स हैं जो तो जामिया टीचर्स एसोसिएशन से हैरिस उल हक और हमारे दूसरे चीफ पैटर्न हैं जामिया ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के जावेद आलम जी प्रेसिडेंट हैं जो, तो वो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। और जैसे हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ युवा बहुत जुड़ चुका है ऑलरेडी। हमारे साथ दूसरे सूबे के युवा, हम नाम नहीं बताना चाहते अभी क्योंकि सब ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन वगैरह का पूरा प्रोसेस हमने स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे अब सेपरेट एक कैंप भी लगेगा, नुक्कड़ नाटक और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जुवियल ये आंदोलन की जो तस्वीरें हैं जो मीडिया पर, आई वी आर रियली थैंकफुल कि आज कुछ अच्छा मीडिया सच भी रिपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आंदोलन का नई तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे बहुत ही जोवियल और सत्याग्रह का जो तरीका है, नुक्कड़ नाटक और हमारा भारतीय माता वीकली जो हम न्यूज़पेपर भी निकालेंगे। तो ये आंदोलन दिन पर दिन तेज़ होता चला जाएगा। हमारी उम्मीद है कि हर महीने 10 गुना तेज़ी इसमें आएगी, ताकि सरकार के साथ तो हम विनम्रता से उनको रिक्वेस्ट कर ही रहे हैं, पर तो भी उन्होंने ये विंटर सेशन पार्लियामेंट के रद्द कर दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि जब तक ये विंटर जाएगी, सरकार बहुत पछताने वाली है कि काश 15 दिसंबर को ये बिल वापस ले लिए होते, क्योंकि इस आंदोलन की जड़ें इतनी गहरी हो जाएंगी, ये बिल्कुल इस सरकार की फट्टी पहुँचने तक जाएंगे हम पूरे देश में, क्योंकि ये खुद कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। ये पछताएंगे कि हमने बिल वापस क्यों नहीं लिए, ये पंगा हमने लाल बटन कौन सा गलत दबा दिया। अभी आपने सुना, और भी मौजूद हैं यहाँ पे संबंधित सोसाइटी के जाबाज पदाधिकारी, और जानते हैं आपका नाम? मैं सूबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्रा,
जी बताइए संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष वेटर्स एसोसिएशन। और आज हमने शहीदी दिवस पर जो किसानों ने का शहीदी दिवस मनाया गया है, 31 किसानों ने अपने आंदोलन में शहीद हुए हैं, इसी दिन पर हमने आज एक नया सोसाइटी बनाया है जिसका नाम रखा है भारत माता सोसाइटी, और उसका मैं संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और इस सोसाइटी में सभी वर्गों को जोड़ा गया है, कोई भी वर्ग मतलब छोड़ा नहीं गया है। जवान भी होंगे, किसान भी होंगे, मजदूर भी होंगे, मतलब सारे वर्गों को इसमें समाहित किया गया है। और सारे वर्ग जो भी हैं किसी न किसी पद पर किसी न किसी सोसाइटी को चला भी रहे हैं, तो सारे को लेकर के हम चलेंगे और इस आंदोलन को हम जीतेंगे। और इस आंदोलन के बाद भी हम किसानों की, मजदूरों की और आम जनता की जो समस्याएं होगी उसको हम लड़ते रहेंगे, सरकार के साथ भी, और जहां पर भी समस्या आएंगी उसके लिए हम इस सोसाइटी लड़ेगी। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं अमनदीप कौर, इस सोसाइटी भारत माता सोसाइटी से जुड़ने का एक कारण है भारत माता। माता हम किसको कहते हैं? औरत, नारी शक्ति। तो मैं उस ज़रिए आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं नारी शक्ति हूँ इस सोसाइटी की, और औरतों को आगे लाना चाहती हूँ, और औरतों की इसमें पूरा योगदान है। इस किसान आंदोलन में हम बिल्कुल डट के खड़े हैं, इनके बराबर कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। हमेशा औरतों ने इस देश में योगदान दिए हैं, चाहे पीछे रह के चाहे सामने आके। और आज हम किसानों के साथ खड़े हैं, और भी नारियों की जो भी प्रॉब्लम होंगी उनके साथ हम डट के खड़े हैं। तो इस भारत माता सोसाइटी की मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और के साथ मैं दिल जान से काम करती रहूँगी। और जिस को भी कभी कोई समस्या आएंगी, औरतों की कोई भी समस्या, उसके लिए मैं हमेशा सामने खड़ी रहूँगी। थैंक यू जी। जी, और भी मौजूद है यहाँ, वाइस प्रेसिडेंट भी है, और जानते हैं। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि जिस प्रकार से आज बहुत उत्साह के साथ में भारत माता इस सोसाइटी का जो है आज ये उद्घोष हुआ है, पूरे देश में जाएगा। और मैं सभी अपने देश के यूथ से भी विनती करूँगा, रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है, आप जल्दी से जल्दी जुड़ें। बहुत अच्छे नेक कार्य के लिए इसका जो है उद्घोष हुआ है, इसका संगठन जो है बनाया गया है, इसके सारे पदाधिकारी यहाँ पर आज मौजूद हैं। बहुत खुशी का विषय है। मैं सभी देशवासियों को यही कहूँगा कि आप विश्वास करिए, ये सैनिक, जवान, किसान, मजदूर, महिला सभी का संगठन है। आप इसमें जुड़िए। और भाई इसमें हमारे कर्णवीर शेखों भी जो है इसमें बहुत ही, मैं उनको देखता हूँ तो मुझे भगत सिंह याद आते हैं। तो बड़ी खुशी की बात है, ऐसे यूथ जो इसमें जुड़ रहे हैं, और उनका सारा योगदान इसके साथ में है। और हमारे जामिया मिलिया से भी हमारे कुछ भाई आए हैं, मैं इनको प्रणाम करता हूँ। ये देश तो पूरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का है, हम सबको मिलकर के इस देश को बचाना है। मोदी जी कहते थे मैं देश नहीं झुकने दूंगा, आज मैं कहता हूँ सैनिक होकर के मैं देश नहीं टूटने दूंगा। आप लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं, हम कहते हैं हम देश को नहीं टूटने देंगे। आज मैं जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। इसलिए जो आप तोड़ने की जो साजिश रच रहे हैं, ये आपकी नाकाम होगी, और पूरा देश अमन चैन से जिएगा, फख्र के साथ जिएगा, सीना ऊंचा करके जिएगा, मोहब्बत से जिएगा, प्यार मोहब्बत से जिएगा, भाईचारे के साथ जिएगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छी बात रखी है इन्होंने, और बहुत अच्छा गठन है। यह आगे चल के लगता है भविष्य में बहुत अच्छे काम करेंगे। और भी हैं मौजूद यहाँ पे, जामिया से है, और ये साथ में है एक और हमारे साथ में। और हाँ जी, आपका नाम? सबसे पहले साथियों सबको मेरा नमस्कार। मैं पप्पू राजभर, भारत माता सोसाइटी राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमारा भारत माता सोसाइटी गठन करने का मकसद ही यही है, जवान, किसान, मजदूर, नारी शक्ति, नौजवान सब साथियों के साथ मिल के हम आंदोलन तेज करेंगे और 3 बिल वापस कराएंगे। बस हमारा यही मकसद है। जय हिंद जी। और भी मौजूद है, अभी जामिया से हैं, उनके भी 2 विचार हम सुनेंगे कि इस संगठन के बारे में ये क्या बोलते हैं। जी, मेरा नाम चौधरी हारिस उल हक है। मैं जामिया स्कूल टीचर एसोसिएशन का सेक्रेटरी जामिया मिलिया इस्लामिया से। तो मैं सिर्फ एक चीज़ ही यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी एक हमारे साथी ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि आज जो दिवस है, हम सब लोग जानते हैं कि आज शहीदी दिवस है। अशफाक उल्लाह खां और जितने भी उस वक्त हमारे शहीद हुए थे, उनके लिए आज हम ये जो है दिन मनाते हैं। तो इसके अंदर एक चीज़ है, अभी एक साहब ने भगत सिंह जी की बात कही, तो भगत सिंह जी से अब मुझे बहुत अच्छी चीज़ याद आई। हम सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन आज तक
सरदार भगत सिंह जी को शहीदी का दर्जा ऑफिशियल हम लोगों को नहीं दिया गया है। तो हम जिंदाबाद। तो हम अपनी भारत सरकार से ये भी रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट नहीं बल्कि हम डिमांड करते हैं कि शहीद भगत सिंह और जितने उनके साथ सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां, जितने भी उस वक्त शहीद हुए थे, उनको शहीदी का दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक भारत सरकार ने उन लोगों का शहीदी का दर्जा नहीं दिया गया है। ये पूरे हिंदुस्तान को ये चीज़ बात मालूम होनी चाहिए कि सब लोग चिल्लाते हैं, कहते हैं कि शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, लेकिन भारत सरकार के अंदर ऑफिशियल गैजेट के अंदर अभी तक शहीदी का दर्जा भगत सिंह को या जो उनके साथ क्या कहते हैं सूली पे चढ़ा दिए गए थे उनको नहीं मिला है। तो ये हमारी डिमांड है इस किसान आंदोलन के तहत कि सबसे पहले इसके साथ साथ 3 बिल वापस लें, और 3 बिल वापस लेने के साथ साथ जितने भी हमारे शहीद हुए थे उस दौरान, तो उनको सबको जो है शहीदी का दर्जा देना चाहिए। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को और भी बताना चाहूँगा कि जो बिल के अंदर खेल खेला जा रहा है, तो इसके अंदर हुआ क्या कि आप लोग हमारे घर के अंदर आ गए, घर के अंदर मेरे घुस गए, और मेरे घर के अंदर आपने कहा कि ये दीवार इधर से तोड़कर इधर लगा दी, इधर से तोड़कर इधर लगा दीजिए। आपने वो तीनों बिल बना दिए बगैर मेरी परमिशन के, बगैर मेरी इजाज़त के। उसके बाद क्या होता है कि जब हमें पसंद नहीं है कि ये सब आपने ऐसा क्यों कर दिया, तो आप ये कह रहे हैं कि हमसे कहते हैं कि चलिए आकर के हमसे बात करिए। हम आपसे आकर के क्यों बात करें, किस लिए बात करें कि जब हमें ये चीज़ मंजूरी नहीं है, आपने मेरे घर में आकर के मेरे घर के अंदर तोड़फोड़ की है। किसान के अंदर जो किसान के लिए आपने तीनों बिल बनाए हैं वो बिल्कुल गलत है। तो इन सब को वापस लेना होगा, और सभी किसानों के साथ जितने भी आपकी हमारे टीचर कम्युनिटी है, सारे हम लोग आपके साथ हैं, और आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। और जो शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, हम उसके साथ हैं। जय जवान जय किसान। बहुत अच्छा अभी आपने सुना एक ये संगठन जो अभी इन्होंने बताया, भारत माता सोसाइटी के नाम से। इनका एक जाबाज नारा भी है। नारा क्या है वो सुने आप। नारा है जवान, किसान, मजदूर, नौजवान और नारी शक्ति। ये इनका एक तरह का नारा रहेगा, और ये पूरे भारतवर्ष में काम करेंगे। युवा जन भी है इधर, उनकी भी सुनते हैं कि वो उनकी इच्छा क्या है, वो क्या करना चाह रहे थे इसके लिए। सर, जैसा भी सर ने बोला कि उनको शहीदी का अपने दर्जा मिलना चाहिए, मेरा जहाँ तक ओपिनियन है, हर एक बच्चे को पता है कि उनकी शहादत का क्या मूल्य है। हर एक नौजवान को, हर एक बुजुर्ग को पता है क्या है। तो मेरे हिसाब से उनको भारत रत्न का अवार्ड मिलना चाहिए उनको। तो ये मेरा अपील है, ये मेरा रिक्वेस्ट है, और ये मेरा डिमांड है कि उनको भारत रत्न का मिलना चाहिए वो। ठीक है। आपका नाम? सर, मेरा नाम तरनजीत सिंह है, मैं वहीं पर रखता हूँ। जाबाज साथी है, एनजीओ से बहुत लोग जुड़े हुए हैं जो काम करेंगे, और भी है, उनकी भी सुन लेते हैं। हाँ जी, आपका नाम? मैं सर उत्तराखंड उधम सिंह नगर से आया हूँ। मेरा नाम परमजीत सिंह है, और मैं एक फार्मर्स के तौर पे इस जो हमारी कमेटी बनी है, भारत माता सोसाइटी बनी है, उसके साथ हम लोग जुड़ सके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा काम है कि उसमें यूथ को इन्वॉल्व करेंगे, और इसमें हमारी जहाँ भी हमारी पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो रिलीफ फंड हो या किसी बात को भी लेके, या किसी महिला इवेंट को लेके, या कहीं भी कोई आंदोलन हो रहा है, हमारी पूरी पार्टी उसमें कोऑपरेट करेगी और 100% करेगी, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो। हम हर जगह पे अपने यूथ ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, और एडमिन करना हमने शुरू कर दिया है। तो आज से हमने जो आज इसका ऑर्गेनाइजेशन किया है उसमें हमारे मेंबर्स हैं, सब आपने देख ही लिया है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और सर, इसका ऑनलाइन भी है, अगर आप जा सकते हो तो ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। अभी आपने सुना सोसाइटी के बारे में, उद्घोष के बारे में। भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय